हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नॉर्सेट का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि अब नॉर्सेट में बस 1.5 मंथ रह गए हैं, तो अभी जो है बहुत जोर शोर से तैयारी करना है। हम लोग पिछले क्लास में जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, और उसके पिछले क्लास में जो हम लोग नॉर्सेट रिलेटेड अपडेट जो है, जो 2026 का अपडेट था, वो सब देखे थे। अभी लेटेस्ट अपडेट भी एक आया है जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे इस क्लास में, ताकि हमारा अपडेट भी साथ साथ में कंप्लीट होते रहे। क्योंकि नॉर्सेट जो है वो अपडेट के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो सेशन को बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोगों के पास अपडेट पहुंचते रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि कैसा रहा सेशन, कैसा लगा आप लोगों को सेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जल्दी से जल्दी सेशन को जो है शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आज का हमारे क्लास का जो है पहला पहला अपडेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपडेट के बारे में देखेंगे हम लोग। जी, तो पहला अपडेट हमारा क्या है, वो हमारा लेटेस्ट अपडेट है सीएचएन से रिलेटेड। ठीक है, सीएचएन से रिलेटेड हमारा अपडेट है, वो है हमारा निक्षय निक्षय पोषण योजना। पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना। ठीक है, ये क्या है, इसमें जो है 500 रुपये दिए जाते थे। कितना दिए जाते थे? 500 दिए जाते थे। 500 से क्या कर दिया गया है, 1000 हो गया है। ठीक है, 1000 हो गया है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा ट्राकोमा से रिलेटेड। ट्राकोमा फ्री इंडिया। ट्रैकोमा फ्री इंडिया कब हुआ था? ट्रैकोमा फ्री इंडिया जो है वो हमारा हुआ था 8 अक्टूबर। ठीक है, कितना हुआ था? 8 अक्टूबर 24 में। कब हुआ था? 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अपडेट हम देखते हैं। थर्ड अपडेट हमारा क्या है, किट। किट जो है वो बहुत सारा किट आता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके। तो किट नंबर 8 जो है, किट नंबर 8 में क्या हो गया है, ब्राउन कलर का किट है। क्या कलर है? ब्राउन कलर। ब्राउन ब्राउन किट। ठीक है, ब्राउन किट है। और ये क्या हो गया है, एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए है। किसके लिए है? एनोरेक्टल डिस्चार्ज। किसके लिए है? एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में क्या अपडेट है, फोर्थ पॉइंट में वो हम देख लेते हैं। आईपीसी जो है, आईपीसी आईपीसी के क्या है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, क्या हो, आईपीसी को चेंज करके क्या कर दिया गया है, भारतीय भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता क्या कर गया है, BNS कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या है हमारा, कि निक्षय जो है, निक्षय को अपडेट करके क्या कर दिया गया हमारा, वो पोषण में 500 के बदले 1000 हो गया है। ट्रैकोमा फ्री जो है इंडिया कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 2024 को हुआ था। किट जो है 8 नंबर का, वो ब्राउन कलर का किट है, एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। और आईपीसी को चेंज करके क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और अपडेट है हमारे क्लास में, वो देख लेते हैं। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर किया करें, ताकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारा है, एक मेडिसिन है। हाँ, इल, इलेगो इलोगोलिक्स। ठीक है, इलोगोलिक्स जो है वो ओरली देते हैं। और ये क्या होता है, GnRH एंटागोनिस्ट। क्या है? GnRH एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये ओरली देते हैं। ठीक है, और क्या नाम है मेडिसिन का, इलागोलिक्स। इलागोलिक्स। ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, दूसरा और क्या हमारा, ये हमारा बी पाल्म है। ठीक है, क्या है, P स्मॉल रहेगा, LM। ठीक है, बी पाल्म है। ये जो है न्यू 6 मंथ, क्या कर दिया है, न्यू 6 मंथ का 6 मंथ क्या कर दिया गया है, MDR TB रेजिमेंट। क्या कर दिया गया है, MDR TB टीबी रेजिमेंट। ठीक है, क्या कर दिया गया, MDR TB रेजिमेंट कर दिया गया है।
नेक्स्ट अपडेट है हमारा, वो है हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य आरोग्य मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपडेट है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये क्या फॉर्म बाई किसके, हेल्थ वर्कर, फॉर्म्ड फॉर्म बाई HWC, ठीक है। इसके द्वारा HWC, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अपडेट जो है उससे रिलेटेड और भी कुछ होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में जो है वो हम MCQ स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है 2026 तक 26 का। तो ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQ से, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो गए, वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अभी है जो है हमारे सामने जो है स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द कपल इंडिकेट दैट दे डू नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, ठीक है। जो कपल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि उनको एनी मोर कोई और चिल्ड्रन नहीं चाहिए। द वुमन इज शेड्यूल फॉर लैप्रोस्कोपी बाईलेटरल ट्यूबल लिगेशन, ठीक है। वुमन जो है वो लैप्रोस्कोपी बाईलेटरल ट्यूबल लिगेशन के लिए क्या है, शेड्यूल है उसका। तो व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड प्री ऑपरेटिव टीचिंग, ठीक है। तो नर्स उसको प्री ऑपरेटिव टीचिंग में क्या बताएगी। ऑप्शन नंबर ए, मेंस्ट्रुएशन विल स्टॉप आफ्टर सर्जरी, ये लेप्रोस्कोपी बायलेटरल ट्यूबल लिगेशन जो है इसके बाद मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाएगा सर्जरी के बाद। या फिर ऑप्शन नंबर बी, बर्थ कंट्रोल विल बी नीडेड अंटिल योर फॉलो अप विजिट, बर्थ कंट्रोल तब तक नीड है जब तक आपको फॉलो अप विजिट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यू विल बी एडमिट एज एन आउट पेशेंट फॉर द सेम डे सर्जरी, या फिर आप जो है आपको एडमिट होना पड़ेगा आउट पेशेंट OPD में सेम डे सर्जरी के दिन, ठीक है, उसी दिन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी, यू कैन हैव द ऑपरेशन रिवर्स इफ यू डिसाइड टू हैव मोर चिल्ड्रन, ठीक है। ये ऑपरेशन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि और चिल्ड्रन चाहिए तो आप रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट कि क्या हो जाएगा आंसर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। पहले जो है आप आंसर बता दीजिए। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए क्या होगा। यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यू विल बी एडमिटेड एज ओन आउट पेशेंट फॉर द सेम डे सर्जरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो लैप्रोस्कोपी बाईलेटरल ट्यूबेक्टोमी जो है, लैप्रोस्कोपी बाईलेटरल ट्यूबेक्टोमी जो है वो पेशेंट को क्या करते हैं, आउट पेशेंट को क्या करते हैं के रूप में सेम डे सर्जरी पे एडमिट होता है, ठीक है। क्या करता है, सेम डे सर्जरी पे एडमिट होता है, सेम डे सर्जरी पे एडमिट होता है, सर्जरी पे क्या होता है, एडमिट होता है, ठीक है। एडमिट एडमिट होता है, ठीक है, होता है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए क्लास को। कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफिस इज टू बी प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू द क्लाइंट। एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नर्स जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो ऑफिस है वहां पे हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को रिलेशन टू टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। वो क्या कर रही है कि इंटरकोर्स का टाइमिंग से रिलेटेड हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कर रही है। तो विच इंस्ट्रक्शन एड्रेस द बेस्ट टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी, तो नर्स जो है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो नर्स देगी पेशेंट को जिससे कि बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ऑप्शन नंबर ए, मिडवे बिटवीन पीरियड, ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट आफ्टर मेंसेस एंड ऑप्शन, या फिर जब पीरियड्स खत्म होता है उसके जस्ट बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 डे बिफोर नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड, जो नेक्स्ट पीरियड आने से 14 दिन पहले, या फिर ऑप्शन नंबर डी और 14 डे आफ्टर बिगनिंग ऑफ लास्ट पीरियड, या फिर लास्ट पीरियड जब हुआ है उसके 14 दिन के स्टार्टिंग 14 दिन में, ठीक है। तो ये आपको आंसर बताना है कि कौन सा टाइम जो होता है वो बेस्ट होता है कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, आप लिख लीजिए कि यहाँ पे बेस्ट टाइम अगर देखेंगे तो बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम फॉर कंसीव क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी। क्या करना है, प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, 14 डे क्या होता है, नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड। मतलब क्या होता है, दो फेज होता है, एक ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोलिफरेटिव फेज होता है। तो ल्यूटियल फेज जो होता है वो कंस्टेंट होता है। ल्यूटियल फेज जो होता है वो 14 डेज का होता है और ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर हम इससे पता चलते हैं कि ल्यूटियल फेज, ठीक है। इससे पता चलता है, ये इसमें चेंजेस आ सकता है लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होता है, और इससे पता चलता है कि हमारा ओव्यूलेशन जो है वो ये 14 डे ही माइनस करते हैं जो जो साइकिल होता है उसमें से, ताकि हमारा ओव्यूलेशन का डेट पता चल जाए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि किसी पेशेंट का जो है 32 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसका ओव्यूलेशन क्या होगा, ओव्यूलेशन डे क्या होगा, तो वो हमारा 32 माइनस 14 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली फेज जो होता है ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। हमेशा 14 डेज का ही होता है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं आता। ये साइकिल में जब भी वेरिएबल आता है वो इस फेज में आता है, ठीक है। तो 32 में से अगर 14 घटा देंगे तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 बचे, 2 से 1 गया, एक 18 डेज पे हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18 डेज ऑफ ओव्यूलेशन हो जाएगा उसका। फिर अगर एग्जाम्पल पे अगर देख लें, यहाँ पे किसी का 28 डेज का है, तो सबको पता है 14 माइनस करेंगे तो 14 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत सारे सवाल अगर क्वेश्चन में दे देता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल दे देता है, फिर उसका ओव्यूलेशन टाइम पूछता है, तो आपको 14 उसमें से माइनस कर देना है, तो आपका एग्जैक्ट डेट निकल जाएगा ओव्यूलेशन का, ठीक है। तो ये एक 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड, मतलब जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उसके 14 दिन पहले जो है आप अगर इंटरकोर्स करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी अचीव होने की ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी अचीव करने का। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है। हम्म, ऐसे ही लैंग्वेज से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अ नर्स टीच द क्लाइंट दैट पोस्ट क्वाइटल टेस्ट टू इवेल्युएट फर्टिलिटी शुड बी परफॉर्म। एक नर्स जो है वो टीच कर रही है, क्लाइंट को बताती है कि पोस्ट क्वाइटल टेस्ट जो होता है, एक पोस्ट क्वाइटल टेस्ट किया जाता है, वो क्या इवेल्युएट करता है, तो इवेल्युएट करता है फर्टिलिटी शुड बी परफॉर्म, ठीक है। फर्टिलिटी के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 वीक आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट आफ्टर मेंसेस, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जस्ट बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के जस्ट पहले किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विद इन 1 to 2 डेज प्रेज्यूम ओव्यूलेशन, या फिर ओव्यूलेशन के 1 to 2 डे में होता है, ठीक है। तो चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक यहाँ पे दिया है पोस्ट क्वाइटल, ठीक है। पोस्ट क्वाइटल क्या होता है, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट जिसे पीसीटी कहते हैं, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे। हुनर टेस्ट भी कहते हैं, हर्नर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आप ब्रैकेट में करके लिख लेना है, हर्नर टेस्ट भी कहते हैं। ये क्यों करते हैं, फॉर सर्वाइकल म्यूकस और प्लस स्पर्म क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस म्यूकस प्लस स्पर्म, ठीक है। क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस प्लस स्पर्म, ठीक है। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि स्पिन बार्केट अपीयरेंस होता है बिफोर ओव्यूलेशन। सर्वाइकल क्या होता है, म्यूकस ठीक होता है, और ओव्यूलेशन के पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन के पहले ओव्यूलेशन के पहले सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, सर्वाइकल म्यूकस म्यूकस जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, थिक होता है, और क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, दैट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, स्पिन बार्केट स्पिन बार्केट कहते हैं, ठीक है। इसे स्पिन बार्केट अपीयरेंस कहते हैं, जो कि म्यूकस क्या होता है, ओव्यूलेशन के जस्ट पहले क्या होता है, ठीक होता है और स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, विद इन 1 to 2 डेज ऑफ प्रेज्यूम ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन प्रेज्यूम करने के जस्ट 1 से 2 दिन के बीच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्टोग्राम, हिस्टोसल्फिंजोग्राफी, एचसीजी इज परफॉर्म। हिस्टोग्राम या हिस्टोसल्फिंजोग्राफी जो परफॉर्म किया जा रहा है टू डिटरमाइन वेदर दे आर ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, कि वो ट्यूबल देखना है कि ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। द नर्स conclude that the infertility caused by defect in the tube is most often related to। नर्स जो है वो क्या डिटरमाइन करे, कंक्लूड करेगी कि इनफर्टिलिटी किस वजह से कॉज हुआ है, ट्यूब ट्यूब में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबल इंजरी होगा तब, या फिर ऑप्शन नंबर बी पोस्ट इन्फेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर सी फाइब्रॉइड ट्यूमर, ऑप्शन नंबर डी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी। चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो पहले सबसे पहले क्या है कि हिस्ट्रो दिया है, हिस्टेरो, हिस्टेरो प्लस सल्फिंजोग्राम, ठीक है। सल्फिंजो सल्फिंजोग्राम, यहाँ पे लिख लो ग्राम। ग्राम मतलब क्या होता है कि ग्राम मतलब आपका होता है विजुअलाइजेशन, स्टडी ऑफ विजुअलाइजेशन, स्टडी और विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है सल्फिंजो मतलब होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, क्या होता है फैलोपियन ट्यूब। हिस्ट्रो मतलब क्या होता है यूट्रस, क्या होता है यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे सब मिलाकर क्या हो गया स्टडी ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, ठीक है। इसका फुल ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे कि हम अगर हम फेलोपियन ट्यूब का डिफेक्ट के कारण अगर इनफर्टिलिटी हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम देखेंगे तो वो होता है हमारा पास्ट इन्फेक्शन। क्या होता है हमारा पास्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब इंजरी दैट कॉज द इनफर्टिलिटी, ठीक है। क्या करता है इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ठीक है। पास्ट इन्फेक्शन में जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं, पास्ट मैं पूछोगे मैम पास्ट इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, तो पास्ट इन्फेक्शन मतलब हो जाएगा कि पेल्विक इन्फ्लामेशन, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सल्फिंजाइटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सल्फिंजाइटिस हो जाएगा, सल्फिंजाइटिस, पीआईडी, ये सारे जो होते हैं पीआईडी, ये सारे जो होते हैं वो पास्ट इन्फेक्शन में आते हैं। दैट में बिकॉज क्या कर सकते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक बार थम्स अप कर दीजिए कि यस मैम क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट जो है आप लोग भी पार्टिसिपेट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारी भी एनर्जी बने रहे कि हाँ आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि सेशन कैसा लगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अ नर्स इज काउंसलिंग अ कपल इन फर्टिलिटी क्लिनिक। एक नर्स जो है वो एक कपल को काउंसिल कर रही है जो फर्टिलिटी क्लिनिक में आए हुए हैं। विच एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोटोकॉल इज मोस्ट स्ट्रेसफुल फॉर कपल। कौन सा जो प्रोटोकॉल से एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल से जो नर्स जो है मोस्ट स्ट्रेसफुल है कपल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग व्हेन दे हैव टू इंटरकोर्स, या फिर वो जब प्लान कर रहे हैं इंटरकोर्स के लिए तब, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑब्टेनिंग द नेसेसरी स्पेसिमेन, या फिर बार बार नेसेसरी स्पेसिमेन लिया जा रहा है उसकी वजह से, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी विजिटिंग द फर्टिलिटी क्लिनिक फ्रीक्वेंट, या फिर बार बार फर्टिलिटी क्लिनिक जो है वो विजिट कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेकिंग डेली बेसल बॉडी टेम्परेचर, या फिर डेली बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर सैंपल में ले रहे चेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से। तो कौन सा इसमें से जो है मोस्ट स्ट्रेसफुल होगा प्रोटोकॉल के एस्पेक्ट से, जो फर्टिलिटी क्लिनिक पे अगर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स मतलब कपल्स आ रहे हैं तो। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट, आपके हिसाब से क्या होगा, फिर तो हम है ही आपको आंसर बताने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अभी जब भी हम लोग इनफर्टाइल के लिए इनफर्टाइल कपल जो होते हैं, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं उनके लिए जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो मोस्ट इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्लान करना जो है मोस्ट स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। प्लान करना जो है मोस्ट स्ट्रेसफुल होता है, मोस्ट स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि देखो वो बार बार एक ही चीज प्लान कर रहे हैं फिर फेल हो जा रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट शुड बी स्ट्रेसफुल फॉर द कपल, ठीक है। तो ये क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है पेशेंट के लिए, कपल्स के लिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले।
देखिए, जेनेटिक टेस्टिंग इज बीइंग डिस्कस्ड विद द कपल फॉर फर्टिलिटी क्लिनिक। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो फर्टिलिटी क्लिनिक पे है, कपल से डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट नर्सेस बेस्ट रिस्पॉन्स व्हेन दे एक्सप्रेस कंसर्न। जब वो बेस्ट नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा जब वो एक्सप्रेस करेंगे अपने कंसर्न। तो ऑप्शन नंबर ए, यू शुड बी टेस्टेड बिकॉज इट विल बी योर बेनिफिट। ये टेस्ट जो है जरूरी है क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए है, ऐसे बोलेगी नर्स। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो कैन इफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो जेनेटिक फैक्टर को इम्पैक्ट करता है, ये बताएगी। या फिर ऑप्शन नंबर सी, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग विल बी डिटरमाइंड इफ यू विल नीड विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टाइप की टेस्टिंग जो है वो डिटरमाइन करना है अगर यू नीड विट्रो फर्टिलाइजेशन है तो। ऑप्शन नंबर डी, इफ यू अगर आपको विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत है तो। ऑप्शन नंबर डी, if you have gene for disease, there is a possibility that you children will be inherited। अगर आप जो है जीन डिजीज है आपको तो प्रोबेबिलिटी है आपको चिल्ड्रन को इनहेरिटेड डिजीज होने की, ये बताएगी। चलिए क्या बताएगी आंसर का। बेस्ट कंसर्न क्या होगा नर्स, अगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा नर्स का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है दैट विल बी ऑल्सो इफेक्ट द क्या बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट करता है जेनेटिक फैक्टर को। तो ये हमारा नर्स जो है वो क्या बताएगी, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रही है तो वो कपल को बताएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि पता चले, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस मैम क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ टॉर्सन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एक क्लाइंट जो है वो एडमिट है किस चीज का डायग्नोसिस लेके, टॉर्सन ऑफ टेस्टिस को लेकर के। हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्स व्हेन दे क्लाइंट आस्क। तो नर्स कैसे रिस्पॉन्स करेगी जब क्लाइंट पूछेगा व्हाई मस्ट आई हैव सर्जरी इमीडिएटली। कि नर्स जो क्लाइंट क्या पूछेगा कि मुझे इमीडिएट सर्जरी की जरूरत क्यों है, तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी ये आपको बताना है। और क्लाइंट किस चीज का है, तो टॉर्सन ऑफ टेस्टिस का पेशेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, देयर इज नो अदर वे टू कंट्रोल पेन। ये बताइए, नर्स बोलेगी कि कोई और ऑप्शन नहीं है आपको पेन कंट्रोल करने का। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इरिवर्सिबल डैमेज अकर आफ्टर ए फ्यू आवर। या फिर ये बताएगी कि कुछ घंटे बाद जो है इरिवर्सिबल ऐसे डैमेज स्टार्ट होगा जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, स्वेलिंग एक्सेसिव, स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, विच में कॉज टेस्टिकल टू रप्चर। ये क्या कर सकता है, स्वेलिंग बढ़ेगा तो टेस्टिस जो है वो रप्चर हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो विच लीड्स टू रैपिड डेथ ऑफ स्पर्म, डेथ ऑफ डिसम। जब रिडक्शन होगा टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो का तो वो क्या करेगा, रैपिड डेथ करेगा स्पर्म का। चलिए नर्स का क्या होगा रिस्पॉन्स, क्या होगा जब पेशेंट पूछेगा कि मुझे इमीडिएट सर्जरी की जरूरत क्यों है। तो नर्स क्या बताएगी जब पेशेंट जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्सन टेस्टिस की प्रॉब्लम है पेशेंट को। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कि आपको ये जानना है कि टॉर्सन जो होता है, टॉर्सन ऑफ टेस्टिस क्या होता है। टॉर्सन ऑफ टेस्टिस, टॉर्सन ऑफ टेस्टिस क्या होता है। ठीक है, टॉर्सन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, तो टॉर्सन ऑफ टेस्टिस जो होता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी है जो क्या करता है कि डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है या फिर डिक्रीज करता है ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई या फिर ब्लॉक करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है या फिर ब्लॉक करता है ब्लड सप्लाई को, जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है। क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। टिश्यू डैमेज होता है, फिर टिश्यू अगर डैमेज होगा तो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। क्या होगा, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होगा। तो ये क्या होगा कि हम उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। तो टॉर्सन ऑफ टेस्टिस जो है वो मेडिकल इमरजेंसी बीमारी माना जाता है जिसमें टेस्टिस का ब्लड सप्लाई क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से
टिश्यू वहाँ के जो है डैमेज होते हैं और फिर वो इरिवर्सिबल कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो है इसलिए पेशेंट को बताना है कि फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसलिए क्या कहना है कि पेशेंट को बताना है कि ये इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होते हैं तो फिर वो क्या होता है इरिवर्सिबल हो जाता है। दैट्स व्हाई आपको क्या है कि ज़रूरत है इमीडिएट सर्जरी की। ठीक है? क्या ज़रूरत है? इमीडिएट सर्जरी की आपको ज़रूरत है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल डैमेज अकर आफ्टर फ्यू आवर्स। ठीक है? क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल डैमेज अकर हो जाता है कुछ घंटे बाद। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक करिए क्लास को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास सेशन अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ नर्स एट द फर्टिलिटी क्लिनिक इज काउंसलिंग फॉर द कपल ऑफ टेस्ट दैट विल बी नीडेड टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ देयर इनफर्टिलिटी। एक नर्स जो है वो फर्टिलिटी क्लिनिक पे काउंसलिंग कर रही है कपल्स का। वो बताए अबाउट किसके बारे में द टेस्ट दैट विल बी नीडेड टू डिटरमाइन द कॉज उस टेस्ट के बारे में जो जरूरत है किसका इनफर्टिलिटी को जानने के लिए। ठीक है? विच टेस्ट शुड बी द नर्स डिस्क्राइब दैट विल बी इवेलुएट द वुमेन्स ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो बताएगी नर्स की ये वुमेन्स वुमेन्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन के को इवेलुएट करने के लिए बेस्ट टेस्ट है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बायोप्सी है, ऑप्शन नंबर बी साइटोग्राम है, ऑप्शन नंबर डी कोल्डोस्कोपी है, ऑप्शन नंबर डी हिस्टेरोसल्फोग्राम है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा हिस्टेरोसल्फोग्राम मतलब हम देखे थे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब का क्या है विजुअलाइजेशन है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यूट्रस प्लस फेलोपियन ट्यूब का विजुअलाइजेशन कर रहे थे। ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर बायोप्सी क्या होता है कि इसमें हम एक टिश्यू सैंपल लेते हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच गया साइटोग्राम और कोल्डोस्कोपी। ठीक है? साइटोग्राम बच गया और हमारा क्या हो गया कोल्डोस्कोपी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोल्डोस्कोपी मतलब क्या होता है हमारा सॉरी यहाँ पे जो है वुमेन का रिप्रोडक्शन का पूछा है ना सॉरी सॉरी यहाँ पे वुमेन का रिप्रोडक्शन का पूछा है तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा हिस्टोग्राम। ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोल्डोस्कोपी मतलब क्या होता है कि ब्लडर का और क्या होता है यूट्रस प्लस ब्लडर का विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है? तो और ये बायोप्सी का तो पता है। तो वुमेन्स के रिप्रोडक्शन का पता करना है तो हमारा हिस्टो सल्फिंजोग्राम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर अ फर्स्ट रूटीन पैपनी कोलियो। ठीक है? पैप्निकोलियस स्मीयर। ठीक है? पैप स्मीयर पैप्निकोलियस स्मीयर मतलब पैप स्मीयर जो नर्स है एक लाइन को प्रिपेयर कर रही है फर्स्ट रूटीन के लिए पैप स्मीयर का। तो नर्स डिटरमाइन दैट सी अपीयर एनेक्जियस। तो नर्स देख रही है कि पेशेंट जो है वो एनेक्जियस फील कर रहा है। ठीक है? थोड़ा चिंतित है। तो व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग प्लान। तो नर्स जो है वो टीचिंग प्लान में क्या ऐड करेगी। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का करंट स्टैटिस्टिक इंसिडेंट जो है उसके बारे में बताएगी। या फिर ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर का अर्ली सिम्टम्स जो है उसके बारे में बताएगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लेन ऑफ व्हाई देयर आर स्मॉल रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर। ये बताएगी कि आप रिस्क पर क्यों है सर्वाइकल कैंसर के। या फिर ऑप्शन नंबर डी रिटन इंस्ट्रक्शन अबाउट पर्पज ऑफ पेपस्मियर। ये बताएगी कि पर्पज रिटर्न देगी कि पर्पज ऑफ पेप स्मीयर का पर्पज क्या है। यहाँ पे जो है अगर हम बिना डिले किए देखें तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। करेंट स्टैटिस्टिक ऑन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल टीचिंग बताएगी पेशेंट को कि सर्वाइकल कैंसर का रेट जो है इंसिडेंस जो है अभी करंट में क्या चल रहा है और इसीलिए जो है हम पैप स्मीयर करते हैं ताकि सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है? तो करंट स्टैटिस्टिक के बारे में बताएगी पेशेंट को। ये हमारा टीचिंग प्लान में होगा नर्स का ताकि उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो सके, पेशेंट की एंजाइटी जो है वो कम हो सके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अ क्लाइंट हु मेंस्ट्रुएटेड रेगुलर एवरी 30 डेज, एक क्लाइंट जो है मेंस्ट्रुएटेड है रेगुलरली एवरी 30 डे का साइकिल है, आस्क करती है, नर्स से पूछती है ऑन व्हाट डे इज सी इज द मोस्ट लाइकली टू ओवुलेट। तो वो पूछ रही है कि ओव्यूलेशन का मोस्ट डे क्या होगा, ठीक है। हर लास्ट मेंसेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी, उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब है, 1 जनवरी को है, ठीक है, 1 जनवरी को है। ऑन व्हाट डे द जनवरी शुड बी नर्स रिस्पॉन्ड, तो जनवरी में कौन से दिन जो है उसका ओव्यूलेशन होगा, ये आपको बताना है। तो अभी अभी हम लोग पिछली क्लास में जो है वो पढ़े थे कि ओव्यूलेशन जो है वो हमेरा वो हमेशा क्या होता है 14 डे बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कितना होता है 14 डेज बिफोर 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी अगर दिया हुआ है, 1 जनवरी दिया हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 30 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 16 डे और 30, यहाँ से 30 डे जो हम लोग देखे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी होगा जितना दिन का, उसमें से 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 14 माइनस कर देंगे क्योंकि हमेशा ये जो होता है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 16 जनवरी, जनवरी को जो है वो उसका ओव्यूलेशन होगा। तो नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा हमारा 16 जनवरी। अब यहाँ पे आंसर में देखते हैं कि कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, 16th ऑन जनवरी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूले कि आपको जो है फिर कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइंट हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एक क्लाइंट जो है वो डायग्नोस कर रही है, एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस है, इज कंसर्न अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ हॉट फ्लैशेस, वो जो है कंसर्न कर रही है, क्या हॉट फ्लैशेस के बारे में कंसर्न कर रहे हैं, तो हर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, उसका जो है फ्रॉम हर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, तो क्या है कि उसको जो मेडिसिन मिला है उसकी वजह से उसको हॉट फ्लैशेस हो रहा है, ऐसा वो बोल रही है। दैट सी टेल्स द नर्स दैट हर मदर फाउंड देम वेरी अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग हर मेनोपेज, तो वो कह रही है कि उसकी मदर जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल देखी गई है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज के दौरान। विच मेडिकेशंस कॉज दिस साइड इफेक्ट, तो कौन सी मेडिसिन जो है वो इस साइड इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी लियोप्रोलाइड, ऑप्शन नंबर सी डाइक्लोफिनक, ऑप्शन नंबर डी एर्गोनोविड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे, तो फिलहाल हम आपका ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ पे जो है वो आपको क्या करेगा, हॉट फ्लैशेस मतलब क्या होता है कि फीलिंग ऑफ वार्म, ठीक है, क्या फील करती है, वार्म फील करती है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियम का लेयर जो होता है वो एंटर कर देता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है, आप वर्बली बोल दे रहे हैं, आप लोग फटाफट लिख सकते हैं तो लिख लेना, बैक कर पॉज कर करके वीडियो को। एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या होता है कि जो भी जब एंडोमेट्रियम का लेयर जो होता है वो एंडोमेट्रियम क्या होता है यूट्रस के बाद एंडोमेट्रियम का लेयर जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में या फिर बाउल में या फिर ओवरीज में जा कर के वहां पे अगर ग्रोथ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ठीक है। और प्लस हॉट प्रोसेस क्या होता है, हॉट प्रोसेस मतलब होता है फीलिंग ऑफ वार्म्थ। और ट्रीटमेंट क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का, तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, आईएम देते हैं वंस, एक टाइम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, लियोप्रोलाइड देते हैं, ठीक है। आईएम वन वंस अ मंथ देते हैं, ठीक है, वंस अ मंथ देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसका मेनली कॉज क्या है कि ये डिक्रीज करता है एफएसएच और एलएच को, एलएच और एफएसएच को डिक्रीज करता है, क्योंकि ये क्या है, जीएनआरएच है, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एंटा एनालॉग से, ठीक है, एनालॉग है, क्या है, जीएनआरएच एनालॉग है। तो ये क्या करता है, एफएसएच और एलएच को डिक्रीज करता है लेवल को, जिसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ कम हो जाता है। एंडोमेट्रियल क्या होता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब एंडोमेट्रियल ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा, इसलिए जो है हमारा इसमें लियोप्रोलाइड ट्रीटमेंट देते हैं, इसका ये काम है, जिसकी वजह से ये सारे चीज होता है, जिससे एंडोमेट्रियम ग्रोथ कम होता है, तो फिर हमारा सिम्टम्स क्या उभर के आता है, साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिल जाता है, हमारा हॉट फ्लैश देखने को मिलता है, हॉट फ्लश देखने को मिलता है, ठीक है, अनकंफर्टेबल देखने को मिलता है, अनकंफर्टेबल देखने को मिलता है, और स्वेटिंग देखने को मिलता है, और पेन देखने को मिलता है, स्वेटिंग
और पेन देखने को मिलता है, ठीक है? और इंजेक्शन साइट जो है वहाँ पे पेन देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, यहीं पे खत्म होता है सेशन। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को सेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें कि आप लोगों को सेशन जो है वो कैसा लगा। इतना कीमती वक़्त दे कर के मेरा सेशन देखने के लिए और आपको अपना पढ़ाई करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नया अपडेट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।